ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रिसाइकल व्यू कैसे काम करता है। हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी यूज़र कमेंट्स की। हमने उस डेटा को रिसाइकल व्यू को पास किया था और रिसाइकल व्यू ने उसको यहाँ पर हमें डिस्प्ले करके दिखाया था एक एक्टिविटी में। अब हम देखते हैं कि रिसाइकल व्यू में जब किसी चीज़ को अपडेट करना हो तो वो कैसे होता है। जैसे ये हमारे पास एक सेल मौजूद है यहाँ पे, इसका अगर टेक्स्ट अपडेट करना हो या इसका टाइम अपडेट करना हो तो इसका क्या तरीका है। सो बेसिकली जो चीज़ आपने चेंज करनी है इसमें वो इसका डेटा है। यानी कि अगर आपने इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट प्रोवाइड किया जा रहा है आप इसको चेंज करेंगे रन टाइम पे। जिसको चेंज करने के बाद हमने रिसाइकल व्यू को कहना है कि अपने आप को अपडेट करो, तो फिर वो अपने आप को अपडेट करेगा और वो फिर आपको अपडेटेड डेटा दिखाना शुरू कर देगा। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो लाइक भी हो सकता है। लेट्स से कि मैंने क्लिक किया इसको लाइक करने के लिए, तो मुझे ये अपडेटेड शो करेगा आप इस कमेंट को लाइक किया हुआ है। तो अब हम आते हैं इस चीज़ पे। सो लेट्स से कि हमने अपडेट करना है लाइक को। हम ये चाहते हैं कि यूज़र जब इस पर क्लिक करे तो इसका कलर चेंज हो जाए, ताकि यूज़र को पता चले कि मैंने इसको लाइक ऑलरेडी किया हुआ है। और फिर हम साथ में बाद में देखेंगे कि अगर उन्हें टेक्स्ट चेंज करना है या फिर कोई और चीज़ चेंज करनी है तो वो कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं अपने इस मॉडल पे, जो वो चीज़ जो कि इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो मॉडल है हमारा यूज़र कमेंट। तो यूज़र कमेंट की अगर क्लास में आए तो राइट नाउ यूज़र कमेंट में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, डेट टाइम, यूज़र नेम एंड यूज़र कमेंट। वो तीन चीज़ें तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी। ये आ गया टाइम, ये आ गया नेम और ये आ गया यूज़र का कमेंट। अब अगर हमने ये भी फिगर आउट करना है कि हमने इधर डिफरेंट कलर का आइकन डिस्प्ले करना है या फिर ब्लैक कलर का आइकन डिस्प्ले करना है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि यूज़र ने इसको लाइक किया हुआ है या फिर नहीं, तो ज़ाहिर है हमें उसके लिए इस डेटा के अंदर एक और फील्ड रखनी पड़ेगी जो कि इस डेटा को होल्ड करेगा कि यूज़र ने लाइक किया हुआ है इस स्पेसिफिक कमेंट को या फिर नहीं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो अब मैं यहाँ पर एक बूलियन ऐड करूँगा। ये हमारा एक बूलियन बन गया इज लाइक्ड। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो हम वहाँ पर डिफरेंट आइकन शो करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो हम वहाँ पर ब्लैक वाला आइकन शो करेंगे। अब इसने यहाँ पर एरर देने शुरू कर दिए क्योंकि ज़ाहिर है हमने इसका कंस्ट्रक्टर चेंज कर लिया, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि यहाँ पर आप एक ट्रू फॉल्स भी दें एंड पे। लेकिन हम इसका एक और काम ये करते हैं कि हम बाय डिफ़ॉल्ट सबको कर लेते हैं कि यूज़र ने आपको लाइक नहीं किया हुआ, तो वो एरर ख़त्म हो जाएंगे। अब ये आ गया हमारे पास इज लाइक्ड। अब यहाँ पर देखें जो ऑन पॉइंट व्यू होल्डर था, यहाँ पे मेरे पास उस पोजीशन में से जो मैंने डेटा पिक किया, ये डेटा इसके अंदर इज लाइक भी अब मुझे मिलेगा। ये देखें, ठीक। तो इस इज लाइक की बेसिस पे मैंने ये जो लाइक बटन व्यू है जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है व्यू होल्डर के अंदर, ये व्यू होल्डर जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इसका मैंने इमेज का सोर्स चेंज करना है। सो राइट नाउ इसमें जो इमेज यूज़ हो रही है वो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम अपने लेआउट में देखें तो हमने सेट की भी है, वो ये है। वो इमेज है अनलाइक बटन आइकन। अगर इसको ओपन करें तो ये हमारे पास ये आइकन है यहाँ पे ड्रॉएबल के अंदर, ये हमारे पास है। मैंने एक और बटन भी ऐड किया हुआ है जो कि लाइक बटन आइकन है, जो कि एग्जैक्टली सेम चीज़ है लेकिन उसका कलर डिफरेंट है। तो हम अनलाइक के केस में, यानी कि जब यूज़र ने लाइक नहीं किया हुआ, उस केस में हम ये वाला आइकन यूज़ करेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम कर रहे हैं। और जब यूज़र उसको लाइक कर देगा तो हम उस आइकन को इस आइकन से रिप्लेस कर देंगे। सो अब हम यहाँ पे करेंगे कि और एल्स के केस में एग्जैक्टली यही चीज़ लेकिन अनलाइक बटन के साथ। अब कॉटलन का एक फ़ायदा ये है कि इफ़ जो लास्ट में लाइन लिखी हुई हो उसको रिटर्न भी किया करता है। चूँकि ये फंक्शन ये लाइन कुछ रिटर्न नहीं कर रही तो ये इफ़ भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लेट्स से ट्रू लिख दूँ तो यहाँ पे मुझे ट्रू मिलना शुरू हो जाएगा।
ये राइट नो एनी इसलिए कह रहा है क्योंकि इसका एल्स भी है जो कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। सो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं फॉल्स कर दूँ तो अब इसकी वैल्यू अगर देखें तो ये ट्रू हो जाएगा। इसकी वैल्यू, इसकी टाइप हो जाएगी बूलियन, क्योंकि लास्ट लाइन जो है वो दोनों की एक बूलियन रिटर्न कर रही है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये वाला पूरा पार्ट हमें दो दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट ये भी कर सकते हैं कि तो अगर यूज़र ने कमेंट को लाइक किया हुआ है तो फिर लाइक वाला आइकन यूज़ किया जाए, अगर लाइक नहीं किया हुआ तो फिर अनलाइक वाला आइकन यूज़ किया जाए। तो ये हमने लाइक बटन व्यू को हैंडल कर लिया। अब अगर हम इसको रन करें तो ज़ाहिर है कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सारे कमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट उनका इज़ लाइक जो है वो फॉल्स है। तो वो हमेशा इस कंडीशन को फॉल्स करेगा और वो हमेशा इस वाली लाइन में आएगा, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि वो ब्लैक वाला आइकन ही यूज़ करेगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि क्लिक करने पे इस बटन को, इस बटन के क्लिक करने पे ये आइकन चेंज हो जाए। सो इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? मैं ये करूँगा कि सबसे पहले तो हमने लाइक बटन व्यू पे क्लिक लिस्टनर लगाया। अब जब उस पर क्लिक किया जाएगा तो जो भी कोड यहाँ पर लिखेंगे वो कॉल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने बेसिकली जो हमें कमेंट रिसीव हुआ उस कमेंट का इज लाइक चेंज करना है। अब यहाँ पे एक और सवाल ये भी उठता है कि ये तो वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं होगी। सो यस, ये वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी, हमें इसको वेरिएबल करना पड़ेगा। तो अब ये अपडेटेबल हो गई। अब हम यहाँ पे आए, इसकी वैल्यू अगर पहले ट्रू थी तो हमने फॉल्स करनी है, और अगर फॉल्स थी तो हमने ट्रू करनी है। सो अगर पहले इसकी वैल्यू ट्रू थी तो हमने रिटर्न करना है फॉल्स, अदरवाइज हमने रिटर्न करना है ट्रू। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि अगर यूज़र कमेंट की वैल्यू में इज लाइक की वैल्यू ट्रू थी तो फॉल्स इसमें सेट कर दिया जाए, और अगर ये फॉल्स थी तो फिर ट्रू इसमें सेट कर दिया जाए। लेकिन आपको एक वार्निंग दे रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने इतनी बड़ी सी स्टेटमेंट की है ना, इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है। तो हम इसको करते हैं ऑल्ट एंटर, देखते हैं कि ये शॉर्ट क्या बताता है इसका। तो इसने उसको कर दिया यूज़र यूज़र कमेंट डॉट इज लाइक्ड और उसके पीछे लगा दिया नॉट। तो अगर ये ट्रू हुआ तो ये नॉट की वजह से फॉल्स होकर इसमें सेट हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये नॉट की वजह से ट्रू होकर इसमें सेट हो जाएगा। तो ये वही चीज़ है जो कि हम अचीव करना चाहते हैं। इसको करने का एक और तरीका ये भी किया जा सकता है कि आप इसके आगे लिख लें नॉट, कि अब लाइक की वैल्यू जो भी थी नॉट करके इसमें पास की जाए। अगर ये ट्रू था तो फिर फॉल्स सेट किया जाए, अगर फॉल्स था तो फिर ट्रू सेट किया जाए। लेकिन इसमें और एक्सक्लेमेशन मार्क में कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे चूंकि ये थोड़ा रीडेबिलिटी में ज़्यादा बेहतर लगता है तो मैं इसको ऐसे यूज़ किया करता हूँ। अब हम इसको एक दफ़ा रन करते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमने काम किया उससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। अब एप्लीकेशन रन हुई, हमने जब इसको क्लिक किया, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सो बेसिकली ये रिसाइकलर व्यू जो है वो डेटा को पिक करता है लिस्ट में से। जब भी ये बटन क्लिक होगा तो इस लिस्ट के अंदर की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन ये फंक्शन दोबारा से कॉल नहीं होगा। हमने मेक श्योर करना है कि ये फंक्शन दोबारा से कॉल हो। हम रिसाइकल रिव्यू को बताएं कि हमारा डेटा चेंज हुआ है और अब आपको अपने आप को रिफ्रेश करना है। तो इस काम को करने के लिए हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है जिसको हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, नोटिफाई डेटा सेट चेंज। ये फंक्शन हमने कॉल किया था यहाँ पे कि हमारा डेटा चेंज हुआ है। पहले हमारे पास लिस्ट एम्प्टी थी और फिर हमने उसमें मज़ीद डेटा ऐड किया था। तो जब मज़ीद डेटा ऐड हुआ तो हमने रिसाइकलर व्यू को बताना था कि तुम अपने आप को अपडेट करो न्यू डाटा के मुताबिक। सो अगेन इसी तरह से ही जब यहाँ पे हमारा डेटा चेंज हुआ तो हमने नोटिफाई डेटा से चेंज कॉल करना है इस लाइन के बाद, ताकि
रिसाइकलर व्यू को ये पता चले कि मैंने ऑन पॉइंट व्यू होल्डर को दोबारा से रन करना है और अपडेटेड डेटा पे अपने आप को, अपने यूज़र इंटरफेस को भी अपडेट करना है। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं नोटिफाइड डेटा सेट चेंज्ड। अब इसको कॉल करते हैं और देखते हैं क्या करता है। सो अब देखें, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने अपने आप को ग्रीन कर लिया। अब इसकी वैल्यू हो गई है ट्रू। इसी तरह मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। ये देखें, ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं और बाकी सारे ब्लैक हैं। तो इस तरह से अपडेट किया जा सकता है रिसाइकलर व्यू को। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये एक वार्निंग दे रहा होगा, और वो ये कि इट विल ऑलवेज बी more efficient to use more specific change events if you can. Rely on notified data set changed as a last resort. So इस बात का क्या मतलब है? वो बेसिकली आपसे कह रहा है कि नोटिफाइड डेटा सेट चेंज जो है, ये पूरे के पूरे रिसाइकलर व्यू को अपडेट कर, पूरे के पूरे रिसाइकलर व्यू को रिफ्रेश करने की कोशिश करता है। जबकि अक्सर औकात होता है कि आपको क्लिक करते वक्त ही पता होता है कि आपने किस पोजीशन में कौन से सेल को सिर्फ चेंज करना है। तो उसके लिए एक और फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है, नोटिफाई आइटम चेंज्ड। उसमें आपको पोजीशन बतानी होती है कि कौन से पोजीशन को सिर्फ रिफ्रेश करना है। तो ये सिर्फ उस पोजीशन पे एक सेल को रिफ्रेश करेगा और बाकियों को नहीं करेगा, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है और उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है। तो इस वजह से वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप इसको मत यूज़ करें अनलेस कि इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल करें। तो हम यहाँ पर नोटिफाई आइटम चेंज करके देखते हैं। ये हमारा फंक्शन है नोटिफाई आइटम चेंज्ड। इसमें हम पोजीशन देंगे। पोजीशन हमें पता है, हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ये पोजीशन ना भी यूज़ की जाए तो होल्डर के अंदर उसकी पोजीशन वैसे ही मौजूद होती है। हम उस पोजीशन को यूज़ कर लेते हैं जो होल्डर की अपनी पोजीशन है। सो अडाप्टर पोजीशन। अब हम इसको करते हैं दोबारा से रन। अब देखें, इसकी वार्निंग ख़त्म हो गई। अब हम इसको करते हैं दोबारा से रन। अब जब हमने इसको क्लिक किया तो उसने सिर्फ इस वाले को अपडेट किया है और बाकियों को कुछ नहीं कहा। अब लेट से मैं इसको करता हूँ, ये देखें। तो अब सिर्फ एक स्पेसिफिक सेल जिसमें चेंज आ रहा है सिर्फ उसको वो अपडेट कर रहा है और बाकियों को कुछ नहीं कर रहा। तो इट इज़ मोर एफिशिएंट नाउ। तो इसी तरह से हम एडिट वाला काम भी कर सकते हैं। लेट से इसके क्लिक पे मैं एक नई स्क्रीन ओपन करूं जिसमें मैं यूज़र से नया टेक्स्ट लूं, और यूज़र से जब वो टेक्स्ट ले चुकूं तो इस स्क्रीन में वापस आने के बाद मैंने यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर जिस तरह से मैं इस लाइफ को चेंज कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने इसके कमेंट को चेंज करना है और फिर मैंने नोटिफाई आइटम चेंज कॉल कर देना है, तो आपका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब मैं जल्दी से इसका कोड लिखता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसे होगी। ओके, तो अब इसको हम इस तरह से लेके चलेंगे कि जब यूज़र एडिट के बटन को प्रेस करेगा तो हम एक न्यू एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे जो जिसमें यूज़र का जो ऑलरेडी लिखा हुआ कमेंट है वो शो होगा, और इसके अलावा उसमें वो एडिट टेक्स्ट होगा तो उसमें यूज़र अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकता है। और फिर वो डन के बटन को प्रेस करेगा तो फिर जो भी उसने चीज़ लिखी वो हम जिस सेल का एडिट प्रेस हुआ था उस वाले सेल का टेक्स्ट कमेंट जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। सो मैंने एक अलग एक्टिविटी क्रिएट कर ली है एडिट कमेंट एक्टिविटी के नाम से। इसमें ये वैल्यूज़ हैं की जो कि मैं यूज़ करूँगा वैल्यू पास करने के लिए और फिर डाटा वापस रिटर्न करने के लिए। और ये हमारे पास ऑन क्रिएट है। अगर हम इसके लेआउट को देखें तो ये कुछ ऐसा लेआउट है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक एडिट टेक्स्ट है और एक बटन है। जब हमारे पास डेटा रिसीव होता है पिछली स्क्रीन से जिसने भी इसको कॉल किया हो, तो यहाँ से हम वो आइटम पोजीशन गेट करते हैं। अगर आइटम पोजीशन नहीं पास की गई तो हम उसको बता देते हैं कि आइटम पोजीशन नहीं पास की गई, और वरना फिर हम इसके बाद जो आइटम पास की गई है वो पिक करते हैं यहाँ पे सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा करके, क्योंकि हमारी जो यूज़र कमेंट है वो भी हमने सीरियलाइजेबल कर दिया उसको। सो अब हमारे पास कमेंट और जिस पोजीशन पे वो कमेंट मौजूद था वो दो वैल्यूज़ आ गई। तो हम जो हमारा एडिट टेक्स्ट है उसमें जो कमेंट का कमेंट था वो हम पास कर देते हैं, उसका उसका जो टेक्स्ट है वो इसमें सेट हो जाता है। और डन के बटन पे हम करते हैं सेट रिज़ल्ट,
ये वो चीज़ है जो कि हमने नेविगेशन में स्टडी किया था कि नेविगेट करते वक्त हमने अगली स्क्रीन से या अगली एक्टिविटी से पिछली एक्टिविटी में कैसे डाटा ट्रांसफ़र करना है। उसका मैं लिंक कहीं ऐड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा अगर आपको इस बात का आइडिया नहीं है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन यहीं पे आगे अगर चलें तो हम यहाँ से अब जो भी पोजीशन हमें रिसीव हुई थी वो पोजीशन वापस रिटर्न कर रहे हैं, और कमेंट के अंदर हम एक अपडेट ला रहे हैं। कमेंट का एक कॉपी का फंक्शन होता है जो कि बाकी सब वैल्यूज़ को सेम रखता है सिवाय उनके जिनको आप यहाँ पर चेंज करें। तो इस कमेंट में जो मुझे ओरिजिनली रिसीव हुआ था इंटेंट में से, उसका सिर्फ यूज़र कमेंट में अपडेट कर रहा हूँ, बाकी सारी इसकी वैल्यूज सेम होंगी। तो अपडेट क्या कर रहा हूँ मैं, जो टेक्स्ट व्यू है उसमें से, सॉरी जो एडिट टेक्स्ट है उसमें से टेक्स्ट निकाल के इसमें सेट कर रहा हूँ। तो अब जो भी उसमें यूज़र ने टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो यूज़र कमेंट में सेट हो जाएगा, और उसके बाद ये पूरी की पूरी चीज़ इंटेंट बन के सेट रिजल्ट में सेट हो जाएगी। फिर जब हम इसको फिनिश करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज़, ये पूरा इंटेंट हमें वापस पिछली स्क्रीन पर रिसीव हो जाएगा। तो अब हम वापस आते हैं इस पे। यहाँ पर भी कुछ चेंजेस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो ये कि हमने एक्टिविटी एक अलग स्टार्ट करनी थी डेटा रिसीव करने के लिए। जस्ट एक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करनी थी, हमने उसको फॉर रिजल्ट स्टार्ट करना था कि हमें उस एक्टिविटी से कुछ डेटा रिक्वायर्ड है। तो इसलिए फिर हमने एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर क्रिएट किया, और ये उसका वेरिएबल है, और इस पर मैं बाद में आता हूँ। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट। ये वही जो अगेन ये सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई है उस लेक्चर में, अगर आप उसको देख लें जो नेविगेशन वाला लेक्चर है। और इसमें हम बेसिकली जो हमने डेटा जब हमें रिटर्न होगा वो वाला पार्ट यहाँ पे लिखा जाता है। तो पॉइंट इज ये मेरे पास वो ऑब्जेक्ट बन गया जिसको यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट एक्टिविटी को लॉन्च करने के लिए। और ये जो पार्ट है, यहाँ तक मैंने बता दिया ना, तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली हमारा वही एडाप्टर है जो पहले से मौजूद था। फ़र्क ये है कि इसमें मैंने अब एक कॉल बैक ऐड कर ली है। ये एक कॉल बैक है कि जब भी एडिट आइकन प्रेस हो तो मुझे वो वाला कमेंट और उसकी पोजीशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। तो ये उसका कमेंट और उसकी पोजीशन मुझे यहाँ पे मिलती है, जो कि मैं नेक्स्ट एक्टिविटी को लॉन्च करते वक्त इंटेंट में पास कर देता हूँ। ये मेरा आइटम आइटम पोजीशन और ये वो आइटम, ये दोनों वही स्ट्रिंग्स हैं जो कि यहाँ पर हमने देखी थी पास करने के लिए जो यूज़ हो रही हैं। ओके, ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट सेम है। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि ये लॉन्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है हमने, अगर हमें एक्टिविटी रिजल्ट गेट करने के लिए स्टार्ट करनी हो। तो ये वो वाला पार्ट है। अब जब हमें डेटा आगे से रिसीव होगा तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि हमें जो डेटा है वो ओके मिला है या नहीं, उसका रिजल्ट कोड क्या है। अगर रिजल्ट कोड ओके है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना यहीं से ही रिटर्न कर देंगे। सो अगर वो ओके है तो फिर हम उसी में से जो रिटर्न आइटम है उसको गेट करेंगे और वो हमारे पास अपडेटेड कमेंट होगा। अब ये क्या चीज़ है, ये डिफरेंस बेसिकली एंड्रॉयड टी या एंड्रॉयड 33 एंड अबव चेंज आया है एक, कि जो सीरियलाइजेबल वाला फंक्शन है गेट करने वाला, उसमें आप उसकी टाइप भी दे सकते हैं ताकि आपको खुद से उसको कास्ट ना करना पड़े, वो आपको उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में खुद ही कास्ट करके रिटर्न करे। तो जब टी या उससे ऊपर है तो फिर मैं ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और अगर टी या उससे नीचे है जो कि अमूमन डिवाइसेस होंगी इस टाइम पे, तो हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे और इसको फिर हम मैनुअली खुद से टाइप कास्ट करेंगे यूज़र कमेंट में। तो ये मेरे पास यहाँ पर कमेंट आ गया। सेकेंडली मैंने यहाँ पर पोजीशन गेट कर ली, वही रिटर्न आइटम पोजीशन करके। ये दोनों अगेन वही हैं, स्ट्रिंग्स हैं इसकी, जो कि यूज़ कर कीज़ हैं बेसिकली इसकी, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ डेटा रिटर्न करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास पोजीशन भी आ गई। तो अब अगर पोजीशन यहाँ पर फिर -1 थी तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि पोजीशन आपने नहीं भेजी, आपको वो भेजनी चाहिए। और फाइनली जब मेरे पास पोजीशन भी आ गई और मेरे पास कमेंट भी आ गया, तो मेरे पास एक अडाप्टर के अंदर एक न्यू फंक्शन है जो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे, जिसमें मैं ये दोनों वैल्यूज पास कर देता हूँ। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ये करता है कि जो पोजीशन आपने पास की है और जो कमेंट पास किया है उस पोजीशन पे अब अडाप्टर जो है उसके पास तो लिस्ट मौजूद है, इसकी लिस्ट को तो कहीं नहीं गई। तो इस पोजीशन पे ये वाला कमेंट अपडेट कर देता है, यानी कि
सेट वाला फंक्शन बेसिकली रिप्लेस के लिए यूज होता है। आप अगर लेट से हमारे पास एक इंटीजर की लिस्ट है और उस लिस्ट में 0th इंडेक्स पे कोई एक नंबर मौजूद है, लेट से 10, तो अगर मैं करूँगा लिस्ट डॉट सेट 0 और यहाँ पे मैं कर दूँ लेट से 20, तो उस 10 को रिप्लेस कर दिया जाएगा 20 से। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शन है जो कि रिप्लेस के लिए यूज होता है। तो मैंने इस पोजीशन पे, जो पोजीशन हमने पहले पास की थी, उस पोजीशन पे जो कमेंट पड़ा हुआ था हमने उसको अपडेट कर दिया उस अपडेटेड कमेंट से जो कि हमें अगली एक्टिविटी से रिसीव हुआ है। ये फंक्शन में देखिए हमने पास किया है और ये पोजीशन वही है जो कि हमें अगली एक्टिविटी से रिसीव हुई है, और ये हम दोनों हमने इसमें पास किए और इसने लिस्ट को उसके मुताबिक अपडेट कर दिया। अब इसने लिस्ट को अपडेट किया तो हमने उसके बाद नोटिफाई आइटम चेंज फंक्शन कॉल कर दिया ताकि ये वाला स्पेसिफिक सेल अपडेट कर दे अपने आप को। तो अब इसमें एक चेंज तो ये है एडाप्टर में, एक और माइनर चेंज जो है वो सिर्फ ये है कि जब एडिट बटन पे क्लिक किया जाए तो फिर हमने वो कॉल बैक कॉल कर देना है ताकि जो करंट यूज़र कमेंट है जिस पे अभी क्लिक हुआ, जिस सेल पे अभी क्लिक किया गया है उस पे जो कमेंट था वो और उसकी जो पोजीशन थी वो, ये दोनों हम पास कर दें जिसने इस अडाप्टर को ऐड किया था उसको, ये दोनों हम पास कर दें इस कॉल बैक में, और ये कॉल बैक हमें कंस्ट्रक्टर में मिल रहा है और इसी वजह से इसके कंस्ट्रक्टर में जहाँ पर ये बन रहा है वहाँ पे हमने ये कॉल बैक प्रोवाइड किया हुआ। अगेन कॉल बैक रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, और मेरा लेक्चर भी है इस पर, उसका भी लिंक मैंने ऐड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो टोटल ये चेंजेस हैं। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है। सो ये मेरे पास पूरी लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट में लेट्स से मैं इस वाले कमेंट को, ये जो इस बंदे का कमेंट है जिसके नाम में भी बंदी है, इसको मैं अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक किया, इसने न्यू एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जिसमें उसका जो लिखा हुआ कमेंट था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। लेट्स से मैंने इस पूरे को रिप्लेस कर दिया है किसी और कमेंट से। अब अगर हम इसको करें डन तो ये देखें उसका कमेंट अपडेट हो गया। इसी तरह से अगर यूजर इसको लाइक करना चाहे तो वो लाइक वाला काम भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइक भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये देखें इसने इसको भी अपडेट कर दिया। सो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि बाइंड व्यू होल्डर कैसे काम करता है, और अगर हम इफ लिखें और एल्स ना लिखें तो क्या होता है। ये एक इंटरेस्टिंग यूज केस है वैसे, कि अगर आप लेट्स से बाइंड में सिर्फ ये लिखें कि इफ यूजर कमेंट, मैं आपको इसकी मिसाल, मैं आपको बल्कि एक करके दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आपको ये लगे कि बाय डिफ़ॉल्ट तो उसमें आइकन अनलाइक वाला सेट हुआ हुआ है, अगर आप इसका वो देखें जो इसका लेआउट था, तो इसमें इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला आइकन सेट हुआ हुआ है, अनलाइक वाला। तो आपके माइंड में ये आ सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट चूंकि इसमें अनलाइक वाला सेट हुआ हुआ है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ ये चेक करने की ज़रूरत है कि यूज़र कमेंट लाइक हुआ हुआ है या नहीं, और अगर वो लाइक हुआ हुआ है तो फिर सिंपल कर दो, फिर सिंपल इसको लाइक कर दो और आप इसका एल्स ना लिखें। अब अगर इसको रन करें तो देखें आप इसका बिहेवियर कैसा होता है। इनिशियली सब के सब अनलाइक हुए में जैसे हमने एज्यूम किया था। लेट्स से मैं इसको करता हूँ लाइक, ये लाइक हो जाएगा। लेकिन अब मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया तो ये देखें एक ये भी लाइक शो हो रहा है। अब ये लाइक क्यों शो हो रहा है जबकि हमने इसको लाइक नहीं किया। अब अगर ऊपर आए तो ये वाला भी लाइक है और आखिरी वाला भी लाइक है। अगर मैं इसको भी लाइक कर दूं तो फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये भी लाइक्ड है, ये लाइक्ड है और ये लाइक्ड है, लेकिन हमने इसको तो लाइक नहीं किया था। तो ये कैसे लाइक हो गया बीच में। ये बेसिकली वो वजह है कि जब आपको समझ में आती है कि रिसाइकल व्यू एक्चुअली में व्यूज को रिसाइकल कर रहा होता है। तो एक दफ़ा अगर आपने इसमें सेट कर दिया लाइक, तो अब जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो वो इसी व्यू को दोबारा से नीचे यूज करेगा
और फिर वो ये नहीं देखेगा कि आपने जो नेक्स्ट वाला व्यू है, जो नेक्स्ट वाला डेटा है, कमेंट है, उसको इसने उसमें इसने लाइक वाला आइकन शो करना है या अनलाइक वाला, क्योंकि वो तो ये देखेगा कि क्या इज लाइक ट्रू है या नहीं। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो वो इधर से आगे चला जाएगा, वो इस फंक्शन में नहीं आएगा। और इसका चूंकि एल्स नहीं है, तो पहले वाला व्यू जिसको अभी ये रिसाइकिल कर रहा है उसमें ये सेट हुआ है ग्रीन वाला, तो वो इसमें कोई और वैल्यू अपडेट नहीं करेगा, तो वो ग्रीन वाला ही रह जाएगा। जिसकी वजह से जब आप देखते हैं तो लास्ट वाला भी देखें, ये भी एक बीच में खुद से ग्रीन हो गया। तो ये वाला ग्रीन वाला, ये वाला लास्ट वाला जैसे ग्रीन हो गया था या लाइक हो गया था, इसकी वजह ये थी। सो ये आप अपने माइंड में एक बात बिठा लें, हमेशा ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर जब भी आपने इफ लिखा है उसका एल्स लिखना बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर आप एल्स नहीं लिखेंगे तो वही व्यू दोबारा से कहीं पर रिसाइकिल होता हुआ यूज होगा, और उसमें जो उसकी पहली स्टेट थी वही स्टेट वो डिस्प्ले करना शुरू कर देगा, इवन दो कि उस स्पेसिफिक डेटा पे वो वाली स्टेट मौजूद नहीं थी। अब हम इसको वापस रिमूव करते हैं, इसको वापस इनेबल करते हैं और इसको आप दोबारा से रन करते हैं। अब देखें, मैं इसको लाइक करता हूँ और बाकी कोई भी लाइक नहीं हुआ। जिस जिसको मैं सिर्फ लाइक करूंगा सिर्फ वो लाइक होंगे। ठीक है। सो आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा इस लेक्चर में, और इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। जो चीज़ें इसमें आपको समझ नहीं आई वो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, और उनके लिंक्स मैंने ऐड किए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं उनको देखना तो आप वो भी देख सकते हैं। होपफुली आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।